वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मेरा सिंटैक्स होता है कंटिन्यू सेमीकोलन। ये मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया। एंड अगर हमने इसको लिखा है तो हमें एक मैसेज आ रहा है ये एट कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट विद इन ए लूप। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो सिर्फ लूप्स के अंदर यूज़ हो सकता है। और हमने डिस्कस किए हैं 3 लूप्स। हमने डिस्कस कर दिया वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। इन्हीं तीनों लूप्स में कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा यूज़ होता है और स्विच स्टेटमेंट में नहीं यूज़ होता है। नो नो और इन स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट्स कह लो, लूप कह लो, वाइल स्टेटमेंट, वाइल लूप फॉर स्टेटमेंट, कभी कभी हम स्टेटमेंट भी कह देते हैं उनको। हालांकि क्लियरली वो तीनों लूप्स हैं, बट उन्हें स्टेटमेंट भी कभी कभी हम कह देते हैं। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब ये देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है। तो सपोज लेट्स बिगिन विद वाइल लूप। अगर मेरा वाइल लूप है, लेट्स रन इट फॉर एवर। और यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, अपना सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेता हूँ। सो लेट्स से मुझे ये इन्फिनिटी तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, जब तक मेरा प्रोग्राम किल नहीं हो जाता या बंद नहीं हो जाता। हाँ, अब हम देखते हैं कंटिन्यू अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया। अब हम देखेंगे कि आउटपुट हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा आउटपुट आना बंद हो गया। इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है, हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारा एक लूप होता है, वाइल लूप इस केस में, तो उसके अंदर हमारा ब्लॉक होता है। और जब तक हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, वाइल के अंदर जो हम एक्सप्रेशन देते हैं ब्रैकेट्स में सॉरी, ये ब्रेसेस है, तो जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन यहाँ कंटिन्यू आने से क्या होता है, कंटिन्यू आने से ये होता है कि जब भी कंटिन्यू हमें मिलता है तो कंटिन्यू हमारा जो एग्जीक्यूशन, अब कंटिन्यू के बाद लाइन नंबर 11 में हमारा कंटिन्यू है, 11 के बाद लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होनी चाहिए। बट जैसे ही मुझे कंटिन्यू मिलता है लूप के अंदर, ये क्या करेगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो यहाँ चले जाएगा वापस एक्सप्रेशन में। मीनिंग कि वो वापस एक्सप्रेशन के पास चला जाएगा कि भाई एक्सप्रेशन ट्रू है कि नहीं, और फिर वापस से वो जो हमारा कोड ब्लॉक है उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जैसे ही हम वाइल 1 कह रहे हैं, हर बार हम लूप के अंदर आ रहे हैं और हम हर बार कंटिन्यू हमें मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बार बार हमारा एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन पे वापस चले जा रहा है, और इसीलिए हम कुछ भी आउटपुट नहीं देख रहे हैं। और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो वापस से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये वापस से हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। क्विकली देख लेते हैं फॉर लूप के लिए भी। जैसे मेरा फॉर लूप था और इसको मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम वाइल, क्लैरिटी सेक के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको हम 0 कर देंगे, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि अब हम फॉर लूप में देखेंगे क्या होता है। तो हम देखेंगे कि हमें आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट कि भाई हम हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर। ये भी मेरा प्रिंट हो जाएगा इन्फिनिटी तक, जब तक मेरा प्रोग्राम किल नहीं हो जाता। अब सिमिलर चीज़ होगी अगर मैं यहाँ कंटिन्यू लिखूँगा तो मेरा आउटपुट आना बंद हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट चला गया, क्योंकि जब भी हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन 1 यहाँ होता है, एक्सप्रेशन 2 ये होता है, दोनों सेमीकोलन्स के बीच में।
तो जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है हमारा ये लूप चलता है। लूप चलने का मतलब है कि ये जो हमारे ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं। बट अगर हमने, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट ही हमारी पहली स्टेटमेंट लिख दी हमने, तो उससे क्या होगा कि वापस से हमारा फ्लो इस वाले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए चला जाएगा, जो एक्सप्रेशन ट्रू है हमारा। बट हमने एक्सप्रेशन ट्रू दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू मेरा हमेशा ट्रू है। तो ये बार बार लूप के अंदर एंटर करेगा और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा बार बार उसको यहाँ भेज देगा एग्जीक्यूशन के फ्लो को, कि भाई एक्सप्रेशन टू को इवेल्यूट करो। और ये इसी लूप में इन्फिनिटली फंसा रहेगा ऐसे ही, और हम कोई भी आउटपुट नहीं देखेंगे। तो अगर मुझे आउटपुट देखना है, इसको अगर मैं कमेंट आउट देता हूँ तो वापस से आउटपुट आ जाएगा मेरा। तो ये हो गया मेरा फॉर लूप में यूज़। यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर लूप। नेक्स्ट हम डू वाइल देखते हैं। डू वाइल का हमारा सिंटैक्स होता है डू, हमारा जो बॉडी वाइल 1 कर देते हैं और सेमीकोलन। ये याद रखना, डू वाइल में एंड में सेमीकोलन आता है। अब सेम चीज़ हम करेंगे कि भाई हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डू वाइल कर देंगे हम। फ्रॉम डू, अब ये इसको हम नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, बट जनरली इसको हम यहीं लिखते हैं जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना होगी ये अलग वाला अलग वाइल है या डू वाइल है। हालांकि ये हमें अलाउ करता है नेक्स्ट लाइन में भी, लेकिन इसको हमें यहीं लिखना चाहिए ताकि वो रीड करने में हमें लगे कि डू वाला वाइल है, ना कि वो वाइल लूप वाला वाइल। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमें बोल रहा है कि भाई हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डू वाइल इन्फिनिटली, जो कि हम चाहते थे क्योंकि हमने यहाँ वाइल 1 दिया है। अब क्या होगा अगर मैं कंटिन्यू लिखूँगा, तो सेम चीज़ होगी कि जब मेरा कंटिन्यू यहाँ पे होगा स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा डू वाइल लूप में, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद लाइन नंबर 23 पे हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है, और लाइन नंबर 24 पे ये सी आउट हम कर रहे हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी ये लाइन नंबर 25 पे आ जाएगा, मीनिंग कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको इवेल्यूएट करने के लिए आ जाएगा, और इसको इवेल्यूएट करने के लिए आ जाएगा। और क्योंकि ये हमेशा ट्रू है तो फिर वापस से वो लूप के अंदर जाएगा और फिर से वो कंटिन्यू उसको मिलेगा हमारे एग्जीक्यूट करते टाइम। ये फिर कोड मिलेगा हमारे कंप्यूटर को, और फिर वो क्या करेगा कि वापस से हमारे एक्सप्रेशन पे आ जाएगा, और ये बार बार चलता रहेगा क्योंकि कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू से एक्सप्रेशन पे आएगा, एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो वापस से एग्जीक्यूट करने जाएगा। तो ये ऐसे ही फंसा रहेगा और प्रिंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइन नंबर 24 पे हम कभी आएंगे ही नहीं। अब मेरा हमने जो ब्रेक देखा था, ब्रेक का काम होता है कि लूप से बाहर आना। कंटिन्यू का काम होता है कि लूप से बाहर आना नहीं होता इसका काम। इसका काम होता है कि स्किप करना, जो भी हमारा कोड है उसको स्किप कर दें हम। मतलब जो भी कोड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो अगली आइट्रेशन है, मतलब सपोज़ अगर मेरा लूप 10 बार चलना है और मैं 5 बार चलाने के बाद एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाता हूँ, तो वो अगली आइट्रेशन में चले जाता है बिना कोड को एग्जीक्यूट करे। तो इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। सपोज़ मैं लेता हूँ इंट x = 0 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल 1 लगा दूँगा, और हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं x की वैल्यू, ठीक है। ये डू वाइल लूप को हम अगर चलाना नहीं चाहते तो यहाँ पे वाइल 0 कर देंगे, वो नहीं चलेगा हमारा डू वाइल लूप। एक बार प्रिंट होगा, एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू हमारा लगा हुआ है, तो सीधे ही वो यहाँ कंडीशन पे जाएगा, एक्स को इवैल्यूएट करने के लिए जाएगा और वो उसे 0 मिलेगी। तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डू वाइल एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने लिया ये x = 0 हो गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसको मैं वाइल 1 कर देता हूँ, एंड हम क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट करेंगे। तो x 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस लूप में सिर्फ इवन वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे,
तो इवन वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स रिमाइंडर टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो भाई जब मेरा एक्स रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कंटिन्यू लगा दूँगा, जिससे कि क्या होगा, जब भी मेरा ऑड नंबर है तो ये वापस से ऊपर चला जाएगा और इस कंडीशन पे, एक्सप्रेशन पे फिर उसको वैल्यूट करेगा, फिर आएगा लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे, और ये लाइन नंबर 36 पर तभी आएगा जब हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में क्या होगा कि इवन नंबर हमारा डिवाइड होता है अगर 2 से, तो रिमाइंडर हमेशा 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 0 आता है, तो इसका एल्स केस वही होगा हमारा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप समझना चाहते हो, सी आउट हैंडल, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब ये लूप क्या करेगा, सिर्फ इवन वैल्यूज़ प्रिंट करेगा हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब देख रहे हो। तो वाइल 1 की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई वाइल लेस देन 11, तो ये 10 तक प्रिंट करेगा हमारी वैल्यूज़, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या कर रहा है हमारा, जब भी, तो ये इसीलिए यूज़ होता है जनरली कंटिन्यू, जब हम कोई कंडीशन को स्किप करना चाहते हैं, कि जैसे लूप में है हम, और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा तो ब्रेक से क्या होगा कि ब्रेक तो लूप्स के बाहर आ जाएगा, ये ब्रेक अगर मिलेगा इसको तो सीधे ही लूप के बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही 1 होगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस, तो ये हमारा ब्रेक कर गया, इसीलिए हमारा कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे। तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस होता है, ब्रेक से हमारा लूप के बाहर आ जाते हैं हम, कंटिन्यू के केस में हम अगली आइट्रेशन में चले जाते हैं, मतलब जो वाइल के केस में सीधा हम यहाँ दोबारा ऊपर चले जाएंगे। जैसे लाइन नंबर 35 है, इसको मैं हटा देता हूँ ब्रेक को, तो यहाँ पे ब्रेक हमने कमेंट आउट कर दिया, और ये कंटिन्यू से क्या करेगा, जब भी कंटिन्यू मिलेगा आगे का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसको अगर मैं एल से हटा दूँ तो ये हमें क्लियरली दिखेगा कि आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसको एल से हटा के हम बस ये कर देते हैं, तो जब भी हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगी ये 30 वापस से लूप के ऊपर चले जाएगा। ये आपने देखा ही था ऑलरेडी, यहाँ पे इन एग्जांपल्स में हमने देख लिया था कि जब भी हमारा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता है तो वाइल के केस में हम एक्सप्रेशन के को इवैल्यूएट करने चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और कंटिन्यू अगर फॉर लूप में मिलता है तो एक्सप्रेशन 2 को हम इवैल्यूएट करने चले जाते हैं। और जब मेरा डू वाइल में भी अगर कंटिन्यू मुझे मिलता है तो हम सीधे उस एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे वो इवैल्यूएट कर देंगे ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। और ब्रेक और कंटिन्यू में वही हमने डिफरेंस देखा कि ब्रेक हमें लूप से बाहर ले आता है, कंटिन्यू हमें वापस लूप के टॉप पे ले जाता है। मतलब वाइल के केस में टॉप पे ले जाएगा, फॉर के केस में भी यहाँ ले आएगा, और डू के केस में यहाँ ले आएगा हमें। तो अब और डिफरेंस ये होता है कि ब्रेक हमारा स्विच केस में भी लगता है लेकिन कंटिन्यू स्विच में यूज़ नहीं होता है। तो अगर मैं इसे स्विच में लगाऊंगा तो अगर स्विच के अंदर हमने ऑलरेडी देखे थे एग्जांपल ब्रेक जब हमने डिस्कस किया था, तो वही सिमिलर चीज़ है कि अगर मेरा स्विच के अंदर लूप है या लूप के अंदर स्विच है, तो जब भी मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट मुझे मिलेगा तो कंटिन्यू लूप पे अप्लाई होगा, स्विच पे अप्लाई नहीं होगा। तो सपोज़ मैं एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, सी वार, इसको वैल्यू ये दे देंगे और यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, स्विच सी वार, ठीक है, इसका ब्लॉक लगा दिया हमने। और यहाँ पे हम लगा देंगे भाई अगर केस ए है तो मेरा
अभी एक ही केस ले लेते हैं और एक डिफ़ॉल्ट केस ले लेंगे कि अगर ए है वैल्यू तो ही हम कुछ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ब्रेक कर दूँगा, दैट्स इट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप चलाने के लिए इंटीजर एक आई ले लूँगा इक्वल टू 0, इसको मैं 10 बार चला दूँगा और एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि भाई आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 प्लस प्लस आई। और इधर मैं लूप में क्या करूँगा, जो वैल्यूज़ है मेरी आई की वो प्रिंट कर दूँगा सिंपली आई, और यहाँ पे मैंने आई लगा दिया। तो यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि ये 10 बार चलेगा। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे स्विच केस है ये मेरा, अब स्विच केस में मैं यहाँ कंटिन्यू लिखूँगा तो मुझे एरर देगा ये, क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है, लूप मेरा अगली लाइन में है। यहाँ पे अगर कंटिन्यू लिखे ना तो देखो हमें एरर दे रहा है। बट अगर मैं लूप के अंदर जाऊँ और लूप के अंदर अगेन वही सेम चीज़ कर देते हैं कि भाई आई, अब क्या कर देते हैं, अगर आई का रिमाइंडर उल्टा कर देते हैं, अगर इवन है तो कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे कि हमारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे, ऑड वैल्यूज़। ये देखो 1 3 5 7 9, क्योंकि पहले इनिशियली वैल्यू 0 है मेरी, और तो 0 हमारा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यू हो जाएगा हमारा। फिर हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हमारा फिर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे लाइन नंबर 54 में। जब भी हमारा 1 ऐड होता जाएगा और जब भी इवन नंबर होगा हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये कंटिन्यू हमें सिर्फ इस लूप में कंटिन्यू करेगा, स्विच को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं ये भी कर दूँ, अगर इसको भी स्विच के अंदर अगर लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, स्विच के अंदर लूप, लूप के अंदर स्विच, लॉजिकली हमें क्या करना है वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच लगा दूँ, सपोज ये सब मैं केस ए में करना चाहता हूँ कि जब सी वायर की वैल्यू ए है, और उस पूरे कोड को मैं लूप इसमें ले जाऊँगा कि भाई ये पूरा कोड मेरा तभी चलना है जब केस ए हो। और इसको हम इंडेंट कर देंगे ताकि क्लियरली दिख जाए हमें, ये मेरा केस ए हो गया। और इसको भी इंडेंट कर देते हैं, ये अंदर चला गया। यहाँ पे मेरा स्विच केस ये हो गया। और क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेसेसरी नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हम एग्जांपल देख रहे हैं तो हम नहीं लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें फॉर के अंदर स्विच लूप है और स्विच के अंदर फॉर लूप था हमारा, और फॉर लूप के अंदर फिर स्विच है। तो जब फॉर, तो पहले हमने एग्जांपल देखा था स्विच के अंदर फॉर था, तब भी लूप से ही हम स्किप कर रहे थे। अब यहाँ पे भी जब मेरा कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे ये इस लूप के टॉप पे आ जाएगा, स्विच से इसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। ये थोड़ा सा मतलब साइड केसेस है, जनरली ऐसा एग्जांपल आपको दिखेगा नहीं कोड में, बट फिर भी अगर कभी एनकाउंटर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो के लिए।